हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है एवरी ड्रॉप इज प्रीसियस। एवरी ड्रॉप का मतलब हो गया प्रत्येक बूंद, इज यानी है, प्रीसियस यानी कीमती। तो पूरा का मतलब हो गया कि एवरी ड्रॉप इज प्रीसियस यानी कि हर बूंद कीमती है। Raju was a small boy who enjoyed playing with water. राजू was a small boy यानी कि राजू के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि राजू एक छोटा लड़का था। हु यानी जो, enjoyed यानी कि आनंद लेता था, मज़े लेता था, playing यानी खेलने का, with water यानी कि पानी के साथ, और enjoy के साथ ये वर्ब में ing जेरन दिखा रहा है। ये इंजॉय अपने बगल में जेरन लेता है, जैसे कि लाइक, लव, हेट ये सब लेता है, वैसे ही इंजॉय भी अपने बगल में जेरन लेता है। तो पूरा का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक का कि राजू एक छोटा बच्चा था जो मज़े लेता था प्लेइंग विथ वाटर यानी पानी के साथ खेलना। और हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जो इस स्मॉल बॉय के बारे में बता रहा है। He used plenty of water when he bathed and he often forgot to turn off the tap. He used यानी कि वो इस्तेमाल करता था, plenty of water यानी कि बहुत सारा पानी, when यानी जब, he bathed यानी वह नहाता था। तो यहाँ पे बात ये bathed सेकेंड फॉर्म के रूप में है, वर्ब के रूप में है। यहाँ पे he प्रोनाउन हो गया जो कि राजू के लिए यूज किया गया है। ही बेथे यानी वो नहाता था, एंड ही ऑफन वो अक्सर, फॉरगॉट यानी भूल जाता था। तो फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट हो गई, और फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। टू टर्न ऑफ यानी कि बंद करना, द टैप यानी नल को, तो वो अक्सर भूल जाता था नल को बंद करना। हिज पेरेंट्स वांटेड टू टीच हिम द वैल्यू ऑफ वाटर एंड हाउ इट इज़ सच अ प्रीसियस रिसोर्स। हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, और हिज यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और पेरेंट्स यहाँ नाउन हो गया। और पेरेंट नहीं होता, पेरेंट्स होता है, ये हमेशा ये इस लग कर आता है क्योंकि पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता दोनों। अगर आप पेरेंट करते हैं तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन उसमें सिंगल आते हैं, या तो मदर या फिर फादर, सिंगल पेरेंट का लाएंगे। हिज पेरेंट्स वांटेड यानी चाहते थे, टू टीच यानी सिखाना, हिम यानी उसे, किसे, तो हिम यहाँ प्रोनाउन हो गया क्योंकि ये उसके लिए, राजू के लिए यूज किया गया। तो वो राजू को क्या सिखाना चाहते थे, द वैल्यू यानी कि कीमत, ऑफ वाटर पानी की कीमत, एंड हाउ इट इज सच अ प्रीसियस रिसोर्स, इसका मतलब हो गया कि यह कितना प्रीसियस यानी कि कीमती, रिसोर्स यानी प्रसाधन है, प्रसाधन ही संसाधन होगा, इसका मतलब संसाधन है। तो यह कितना कीमती संसाधन है, ये इसका वैल्यू वो सिखाना चाहते थे उसके पेरेंट्स राजू को, क्योंकि जो राजू था वो बहुत सारा पानी वेस्ट किया करता था। राजू नेवर ओबेड हिज पेरेंट्स, राजू नेवर यानी कभी नहीं, ओबेड यानी कि हिज पेरेंट्स अपने माता पिता का बात मानता, तो ओबेड यानी आज्ञा मानना, बात मानना, तो वो कभी भी, नेवर यानी कभी भी नहीं, अपने माता पिता का बात मानता था। ही कुड नेवर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ही कुड नेवर अंडरस्टैंड वो कभी नहीं समझा, वो कभी नहीं समझ पाया, द इम्पोर्टेंस का मतलब हो गया महत्व, ऑफ वाटर यानी पानी का महत्व को वो नहीं समझ पाया। ही थॉट वो सोचता था, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट हो गई, कि डैट यानी कि सिंस हिज फादर वाज पेइंग द वाटर बिल, तो वो क्या सोचता था कि सिंस चूँकि हिज फादर यानी उसके पिता, वाज पेइंग यानी कि पे कर रहे थे, पैसे दे रहे थे, द वाटर बिल यानी पानी के बिल जो होता है, पैसे होता है, वो पे कर रहे थे, ये वो सोचता था। ही कुड वेस्ट वह वेस्ट कर सकता था, एज मच वाटर एज ही वांटेड यानी इसका मतलब हो गया एज मच वाटर एज ही वांटेड यानी जितना चाहे पानी वह वेस्ट कर सकता था, क्योंकि उसे लगता था उसके पिता उसके पैसे दे रहे हैं, तो वो जितना मन उतना पानी वेस्ट कर सकता था। ऑन हॉलीडेज
ही वुड सिट अंडर द शावर एंड कीप द वाटर टैप रनिंग वाइल ही सैंग ऑल द नर्सरी राइम्स ही न्यू। ऑन हॉलीडेज, इसका मतलब हो गया छुट्टियों में। ही वुड सिट यानी कि वो बैठ जाया करता था। तो वुड यहाँ पे पास्ट की रिपीटेशन को दिखा रहा है कि ऐसा नहीं कि वो पास्ट में एक बार करता था, पास्ट में वो काम ये क्या करता था, मतलब बार बार किया करता था। तो क्या किया करता था, तो ही वुड सिट वो बैठ जाया करता था अंडर द शावर यानी कि शावर के नीचे, यानी कि जो नहाने का जो झरना होता है उसके नीचे। एंड कीप द वाटर टैप रनिंग, कीप यानी कि रखता था, वाटर टैप यानी पानी का जो नल था, रनिंग यानी कि वो चलने चालू छोड़ देता था, उसके नीचे वो बैठ जाता था। वाइल ही सैंग ऑल द नर्सरी राइम्स, वाइल यानी कि वाइल का मतलब हो गया उस दौरान, जब वो पानी खोल करके बैठ जाता था नहाने के लिए, उस दौरान को दिखा रहा है। ही सैंग वह गाता था, सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग हो गई। ऑल द नर्सरी राइम्स यानी कि सभी नर्सरी राइम्स यानी कविताएं। ही न्यू यानी वह जानता था, तो नो की सेकंड फॉर्म यहाँ न्यू हो गई। तो पूरा का मतलब हो गया जितनी भी कविताएं वो जानता था वो गाता था। द फादर वुड से यानी कि जो उसके पिता थे, वुड से यानी कहा करते थे, सन बेटा, ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज यानी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, ड्यू टू यानी के कारण, वाटर हैज़ बिकम अ प्रीसियस थिंग, जो वाटर है पानी, हैज़ बिकम बन गया है, अ प्रीसियस थिंग एक कीमती चीज़। दिस गिफ्ट ऑफ नेचर, यह गिफ्ट ऑफ नेचर प्रकृति का उपहार, इज़ लिमिटेड इन सप्लाई, लिमिटेड इन सप्लाई का मतलब हो गया कि सीमित मात्रा में उपलब्ध है। एंड इट कीप्स और यह रखता है, अस यानी हमें, अलाइव यानी जीवित। तो उसके पिता क्या समझाते थे कि ये सीमित मात्रा में है और हमें ये जीवित रखता है। द अमाउंट ऑफ वाटर यू वेस्ट इज कीपिंग सम फील्ड्स ड्राई, यानी द अमाउंट ऑफ वाटर यानी पानी का जो अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि पानी की मात्रा, यू वेस्ट यानी कि तुम बर्बाद करते हो, इज कीपिंग सम फील्ड्स ड्राई यानी कहने का मतलब हो कि पानी की मात्रा तुम बर्बाद कर रहे हो, इज कीपिंग यानी कि रख रहे हो, सम फील्ड्स यानी कुछ खेतों को सूखा, यानी कहने का मतलब हो गया ये उसके पिता बताते हैं कि तुम पानी वेस्ट कर रहे हो इतना, इससे खेत जो है सूखे रह रहे हैं, यानी उस पानी से मतलब यूज हो सकता है पानी वेस्ट करने के लिए। ऐसा समझा रहे हैं कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उससे मतलब खेत सूखे भी रह सकते हैं, तुम पानी वेस्ट कर रहे हो। पीपल कैन नॉट कुक फूड एज देयर इज़ नो वाटर, पीपल कैन नॉट कुक फूड यानी जो लोग हैं वो कुक फूड भोजन नहीं पका सकते, एज क्योंकि देयर इज़ नो वाटर क्योंकि पानी नहीं है। फॉर राजू इट वाज ऑल नॉनसेंस, इसका मतलब हो गया राजू के लिए, इट वाज यानी कि यह था, ऑल नॉनसेंस यानी कि राजू के लिए ये सभी नॉनसेंस था, यानी कि बकवास बोल सकते हैं, बकवास था, मतलब कोई उससे मतलब नहीं था, जो उसके पिता समझाते थे वो सब उसके लिए बस एक बकवास ही था। ही बिलीव्ड वह विश्वास करता था कि डैड की देयर वाज वाटर एवरीवेयर, तो क्या विश्वास था उसे कि ही बिलीव डैट देयर वाज अ वाटर एवरीवेयर, यानी उसे विश्वास था कि एवरीवेयर यानी हर जगह पानी है। सीज आर फुल ऑफ वाटर यानी जो समुद्र है, आर फुल यानी कि भरा है, ऑफ वाटर यानी पानी से। इन मॉनसून्स यानी कि बरसात में, क्लाउड्स पोर डाउन वाटर एज इफ टू ड्राउन यू, क्लाउड्स पोर डाउन यानी जो बादल होते हैं वो पोर डाउन यानी कि बरसाते हैं, बारिश होता है, वाटर यानी पानी का, एज इफ मानो, टू ड्राउन यू यानी कि तुम्हें डुबाने के लिए। सिंक अ वेल यानी कि वेल का मतलब हो गया कुआं, एक कुआं खोदो, एंड देयर इज अ वाटर यानी कि पानी है। तो कहने का मतलब ये दिखा रहा है कि राजू को लगता था कि पानी की कोई कमी ही नहीं है, हर जगह पानी ही है, समुद्र है पानी से भरा हुआ है, मॉनसून जब आता है तो बादल जो होता है पानी बरसाता है, और जो कुआं है खोदो उसमें भी पानी है, उसे ये लगता था कि पानी की तो कोई कमी ही नहीं है। और वन डे एक दिन, राजू फॉरगॉट टू टेक हिज वाटर बॉटल टू स्कूल, एक दिन राजू भूल गया, टू टेक यानी ले जाना, हिज वाटर बॉटल यानी अपनी पानी की बॉटल, टू स्कूल यानी कि स्कूल के लिए वो भूल जाता है ले जाना। ऑन दैट डे उस दिन,
स्कूल टैप्स वेन ड्राई ड्यू टू लो प्रेशर, यानी कि स्कूल टैप्स जो स्कूल की नलें थी वेंट ड्राई यानी सूख गई, ड्यू टू का मतलब होगा के कारण, लो प्रेशर यानी कि कम दबाव के कारण। तो एक दिन जो वो स्कूल गया तो वाटर बॉटल ले जाना भूल जाता है और जो स्कूल की जो टैप्स होते हैं वो भी सूख गए होते हैं। राजू फेल्ट थर्स्टी बट देयर वाज नो वाटर, राजू फेल्ट थर्स्टी यानी राजू को प्यास लगी, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट हो गई, बट लेकिन देयर वाज नो वाटर लेकिन पानी नहीं था। बाय द टाइम हिज स्कूल इंडेड, तो इसका मतलब होगा बाय द टाइम हिज स्कूल इंडेड यानी कि स्कूल के समाप्त होने तक, हिज लिप्स उसके होठ एंड थ्रोट हैड ड्राइड, उसके जो होठ और गला था हैड ड्राइड यानी सूख चुके थे। ही फेल्ट गिडी यानी कि उसे चक्कर आ रहा था, तो यहाँ गिडी का मतलब होता है चक्कर आना या फिर डीजी भी बोल सकते हैं, डीजी का मतलब भी चक्कर आना होता है। ही फेल्ट डीजी यानी कि उसे चक्कर आ रहे थे। एंड वाज अबाउट टू फॉल, और वाज यानी था, अबाउट टू फॉल का मतलब हो गया गिरना, फॉल यानी गिरना, अबाउट टू फॉल यानी वो गिरने वाला था। तो कोई काम तुरंत होने ही वाला होता है तो हम अबाउट टू का यूज करते हैं, मतलब वो काम ऐसा नहीं कि बहुत देर के बाद, वो जल्दी को दिखाता है अबाउट टू, यानी कि कोई काम जल्दी होने वाला है। अबाउट टू फॉल यानी वो गिरने ही वाला था। ऑन हिज वे बैक होम, ऑन हिज वे अपने रास्ते, बैक होम यानी घर वापस जाने के रास्ते में। ही नॉक्ड उसने दरवाज़ा खटखटाई, एट अ डोर एक दरवाज़ा, नॉक्ड की यानी कि उसने एक दरवाज़ा नॉक्ड की यानी खटखटाया। एंड आस्क्ड फॉर सम वाटर, और आस्क्ड फॉर यानी मांगा, सम वाटर यानी कुछ पानी। द लेडी ऑफ द हाउस सेड यानी जो औरत थी ऑफ द हाउस उस घर की, सेड यानी कहा, सन देर हैज़ बीन नो वाटर फॉर द पास्ट 2 days, तो वो जो लेडी थी वो क्या बोला, बेटा देर हैज़ बीन नो वाटर यानी कि फॉर द 2 past days यानी कि पिछले पास्ट 2 days का मतलब हो गया पिछले 2 दिनों से, देर हैज़ बीन नो वाटर यानी पानी नहीं आया है। तो यहाँ पे हैज़ बीन का यूज किया गया है क्योंकि ये समय को दिखाया गया है कि पिछले 2 दिनों से पानी नहीं आया है। इन दिस कॉलोनी, इस कॉलोनी में, फॉर वांट ऑफ वाटर आई कुडंट मेक इवन अ कप ऑफ टी माई सेल्फ, सॉरी, तो यहाँ फुल स्टॉप है। फॉर वांट ऑफ वाटर का मतलब हो गया पानी के अभाव में। आई कुडंट मेक, तो कुड नॉट का ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया कुडंट, आई कुडंट मेक इवन अ कप ऑफ टी यानी कि मैं नहीं, मेक यानी बनाना, मैं नहीं बना सकी, इवन अ कप ऑफ टी एक कप चाय भी, इवन यानी भी, माई सेल्फ यानी कि मैं स्वयं एक कप चाय भी नहीं बना पाई पानी के अभाव में, सॉरी। तो वो लेडी बोलती है कि पिछले 2 दिनों से इस कॉलोनी में पानी नहीं आया है और मैं खुद के लिए चाय भी नहीं बना पाई। ऑन वीक लेग्स राजू ट्रज्ड अहेड, ऑन वीक लेग्स यानी कि कमज़ोर पैरों से, राजू ट्रज्ड अहेड यानी कि राजू आगे बढ़ा। तो यहाँ पे ट्रज्ड ये दिखा रहा है कि वो कैसे आगे बढ़ा, तो पैदल चल के वो आगे बढ़ा। ही वॉज पैंटिंग सो ही सेट डाउन अंडर अ ट्री, ही वॉज पैंटिंग यानी कि वो हाँफ रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया वाज के साथ, यहाँ पे ING पास्ट को दिखाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। ही वॉज पैंटिंग यानी वो हाँफ रहा था, सो इसीलिए ही सेट डाउन यानी वो नीचे बैठ गया, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे। हैड गॉड अपेयर्ड टू हिम एंड, सॉरी, had God appeared to him and asked for a wish, राजू would have asked for a glass of water, इसका मतलब हो गया had God appeared to him यानी भगवान, यदि ऐसे हो गया इसका मतलब कि यदि भगवान, या फिर ऐसे बोल सकते अगर भगवान appeared यानी प्रकट होते to him यानी उसके सामने, and asked for a wish और उससे पूछते, विश मांगने को कहते, यानी राजू वुड हैव आस्क्ड, राजू वुड हैव का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, तो इसका मतलब हो गया राजू मांगता फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मांगता, तो आस्क्ड फॉर यानी मांगना, और ग्लास ऑफ वाटर एक गिलास पानी। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब हो गया, और ये कंडीशनल की सेंटेंस हो गई। तो पूरा का मतलब हो गया कि अगर भगवान उसके सामने प्रकट होते और उससे विश मांगने को कहते तो राजू उनसे क्या विश मांगता, एक गिलास पानी मांगता। जस्ट देन तभी, अ साइक्लिस्ट हु वाज पासिंग बाय स्टॉप्ड एंड आस्क्ड राजू इफ ही वाज ऑल राइट, तभी, जस्ट देन यानी तभी, अ साइक्लिस्ट यानी एक साइकिल सवार, हु यानी जो,
वाज पासिंग बाई, यानी जो गुजर रहा था बगल से। हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। एंड आस्ट, और आस्ट यानी पूछा राजू से, इफ़ ही वाज ऑल राइट। तो इफ़ का मतलब यहाँ पे क्या का सेंस दे रहा है, क्या ही वाज ऑल राइट, क्या वह सही है, ठीक है। राजू ओपेंड हिज माउथ टू से हाउ थर्स्टी ही वाज बट वर्ड्स स्टक इन हिज थ्रोट। राजू ओपेंड हिज माउथ, यानी राजू ने अपनी मुंह खोली, और हिज भी यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टू से यानी कहने के लिए, हाउ थर्स्टी ही वाज यानी कितना प्यासा वह था, लेकिन वर्ड्स यानी शब्द, स्टक यानी फंस गए, इन हिज थ्रोट उसके गले में। तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा था, तो वो बोलना चाह रहा था, लेकिन जो शब्द थे उसके गले में फंस गए, वो बोल नहीं पाया, वो बोलने में असमर्थ था। हिज थ्रोट वाज सो ड्राई डैट ही कुडंट इवन स्पीक। हिज थ्रोट उसका जो गला था, वाज यानी था, सो ड्राई इतना सूखा, डैट की ही कुडंट इवन स्पीक वो बोल नहीं सका। हिज माउथ उसका मुंह वाज हिज माउथ वाज पर्च्ड, यानी उसका जो मुंह था, वाज पर्च्ड यानी सूख गया था। हिज गेज वाज फिक्स्ड ऑन द वाटर बॉटल डैट ले इन द साइकिल बास्केट, यानी उसका हिज गेज यानी उसकी नज़र, वाज फिक्स्ड यानी कि टिक गई थी, ऑन द वाटर बॉटल यानी पानी के बॉटल पे, डैट जो, ले इन द साइकिल बास्केट जो ले यानी कि पड़ा था, इन द साइकिल बास्केट यानी कि जो साइकिल की टोकरी होती है उस पर एक बोतल थी, उसी पे राजू का जो नज़र था वो जाके टिक गया था, क्योंकि वो पानी चाहता था बट वो बोल नहीं पा रहा था। इट हैड सम वाटर, इट हैड यानी उसमें था, सम वाटर यानी कुछ पानी, हैड ये पास्ट की पोजीशन दिखा रहा है कि उस बॉटल में क्या था, सम वाटर कुछ पानी थे। द साइक्लिस्ट अंडरस्टूड एंड हैंडेड द बॉटल टू राजू, यानी द साइक्लिस्ट उस साइक्लिस्ट ने, साइकिल सवार, अंडरस्टूड यानी वो समझ गया, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड हो गई। एंड हैंडेड द बॉटल टू राजू, और हैंडेड यानी सौंप दी, थमा दी, द बॉटल टू राजू यानी राजू को वो बॉटल दे दी, यानी वो जो साइक्लिस्ट था वो समझ गया कि इसे पानी की ज़रूरत है। एज ही ड्रैंक वाटर लाइफ सर्ज्ड इन हिम, एज यानी कि जैसे ही ड्रैंक वाटर उसने पानी पिया, लाइफ सर्ज्ड इन हिम, तो लाइफ सर्ज्ड इन हिम का मतलब हो गया कि उसकी क्या बोल सकते हैं, उसकी जान में जान आ गई, यानी कि उसकी जान आ गई। नेक्स्ट डे अगले दिन, राजू turned off the tap so tightly after using water that his parents had difficulty in turning it on. नेक्स्ट डे अगले दिन राजू टर्न ऑफ यानी राजू ने बंद किया, द टैप यानी नल को, सो टाइटली यानी इतने ज़ोर से, आफ्टर यूजिंग वाटर यानी कि पानी का यूज करने के बाद, डैट की हिज पेरेंट्स उसके जो माता पिता थे, हैड डिफ़िकल्टी इन टर्निंग इट ऑन यानी उसके माता पिता को टर्न ऑन यानी खोलने में भी डिफ़िकल्टी हुई, यानी कि मुश्किल हुई। तो जो राजू था वो पानी की कीमत को समझ गया था, इसीलिए जब भी वो यूज करता था पानी तो इतने टाइट से बंद कर देता था कि उसके माता पिता को भी खोलने में दिक्कत हुई। दे स्माइल्ड वे मुस्कुराए, एट वाट राजू डिड यानी वे मुस्कुराए किस पे, एट वाट राजू डिड यानी जो राजू ने किया, बिकॉज क्योंकि दिस टोल्ड देम डैट देयर सन नाउ अंडरस्टूड हाउ प्रीसियस वाटर इज, क्योंकि दिस टोल्ड यानी कि इसने बताया, देम यानी उन्हें, तो इसने बताया यानी उस चीज़ ने बताया, क्या किस चीज़ ने, तो जो राजू ने नल को तेज़ी से ज़ोर से बंद कर दिया था उस चीज़ ने बताया, देम यानी उन्हें, डैड की देयर सन यानी उनका बेटा, नाउ यानी अब, अंडरस्टूड यानी समझ गया था, हाउ प्रीसियस वाटर इज यानी कि कितना कीमती पानी है। तो ये हो गया। अब इसका देखते हैं द जिस्ट यानी कि स्टोरी का सार क्या है। वी मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वी मस्ट रियलाइज यानी कि हमें समझना
रियलाइज यानी समझना होगा द इम्पोर्टेंस यानी महत्व ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधनों को। दे आर स्कार्स एंड वी मस्ट नॉट वेस्ट इवन अ बिट ऑफ इट। दे आर स्कार्स यानी कि वे क्या है, स्कार्स का मतलब हो गया कि दुर्लभ है, एंड वी मस्ट हमें चाहिए, नॉट वेस्ट यानी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, इवन अ बिट ऑफ इट यानी इसका एक कण भी बोल सकते हैं, एक बूंद भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया, यानी कि ये बताया जा रहा है कि हमें जो प्राकृतिक संसाधन जो मिले हैं, नदी, तालाब, पानी, पेड़ पौधा जो भी, उसका क्या करना चाहिए, उसके महत्व को हमें समझना चाहिए, हमें वेस्ट इसका जरा सा भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की एवरी ड्रॉप इज प्रीशियस स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।